योजना को आप सभी जानते ही होंगे। यह एकमात्र ऐसी योजना है या ऐसी योजना थी जिसने लोकसभा चुनाव में के जो परिणाम थे ना, वे परिवर्तित कर दिए थे। इसे पूरा हिंदुस्तान जानता है कि लाडली बहना योजना ने लोकसभा परिणामों पर असर डाला था। ठीक है ना, मैं उसी लाडली बहना योजना की बात कर रहा हूं। बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अभी हालिया में यह देखने को मिला है कि लाडली बहना योजना से जो सूची है उसमें से नाम हट रहे हैं, नाम कट रहे हैं। और आश्चर्य तो इस बात पर भी है कि जो अपात्र हैं वो तो स्वतः पहले से हट गए। अब जो उसके सुपात्र हैं उन्हें भी नहीं पता कि सूची से उनके नाम हट गए हैं। यहाँ तक कि शासन को भी नहीं पता कि हटाए क्यों गए हैं और हटाए किसने। आज हम मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा कर लेते हैं, जो महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है ना साहब, हाल ही में कुछ रिपोर्ट आई, वो चौंकाने वाली है कि कई लाभार्थियों के नाम बिना किसी सूचना के सूची से गायब हो रहे हैं। यह है बड़ी बात। चलिए इस मुद्दे की थोड़ी सी गहराई में उतरने का प्रयास करते हैं कि लाडली बहना योजना का उद्देश्य विशेष रूप से विवाहित महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए की वित्तीय सहायता देकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है सरकार को। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि ये जो 1250 की वित्तीय सहायता है इसे बढ़ाकर 3000 तक ले जाया जाएगा। फिलहाल यह योजना महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारने और उनके आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। लेकिन अब एक चिंताजनक बात सामने आ रही है, जहां योग्य लाभार्थियों के नाम बिना उनकी सहमति के हटाए जा रहे हैं। अभी की बात है, मध्य प्रदेश में एक जिला है ग्वालियर, जिसमें लगभग 400 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने स्वयं को योजना से बाहर नहीं किया, फिर भी उन्हें सूची से हटा दिया गया है। यह स्थिति सिर्फ प्रभावित महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि सरकार के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। इस मुद्दे पर एक और रिपोर्ट आई है जिसमें यह सब खुल के आया। फिलहाल ग्वालियर से एक रिपोर्ट बनाकर भोपाल भेज दी गई है, लेकिन वहां से भी क्या बताया गया कि यह संभव नहीं कि महिलाओं को बिना जानकारी के उनका नाम हट जाए, क्योंकि ये एक OTP नंबर आता है। जब OTP नंबर डालेंगे तभी हटेगा, तभी जुड़ेगा। तो मध्य प्रदेश सरकार क्या कह रही है, उसका ये कहना है कि यह कैसे संभव है, बगैर OTP के उनके नाम हट नहीं सकते हैं। मतलब सरकार यह कहना चाहती है वो जो लाभार्थी महिलाएं थी उन्होंने स्वतः अपना नाम हटा लिया, और इधर महिलाओं का क्या कहना है कि हमें पता ही नहीं है। सरकार कहती है कि योजना से बाहर निकलने के लिए OTP की प्रक्रिया आवश्यक है, जिससे अवैध रूप से हटाए जाने की संभावना कम हो जाती है। इसके बावजूद ग्वालियर में जो स्थिति सामने आ रही है वह कुछ और ही कहानी बयां कर रही है, और इस मामले की गहन जांच की भी आवश्यकता बन आई है। ग्वालियर में ही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार भी चिंतित है। अब तक लगभग
2900 महिलाएं विभिन्न कारणों से इस योजना से बाहर जा चुकी हैं, जिसमें 60 वर्ष की आयु पार करना, मृत्यु और स्वेच्छा से बाहर होना शामिल था। हालांकि ग्वालियर में कई महिलाएं यह दावा कर रही हैं कि उन्होंने योजना छोड़ने का निर्णय नहीं लिया और वे पुनः शामिल होने की मांग भी कर रही हैं। सरकार ने इन चिंताओं को गंभीरता से ले लिया है और उन महिलाओं को पुनः शामिल करने की योजना बना रही है सरकार, जो गलत तरीके से हटाई गई थी। महिला एवं बाल विकास विभाग इस संबंध में एक मांग तैयार कर रहा है ताकि इन महिलाओं को फिर से योजना में शामिल किया जा सके। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है और ना ही अतिशयोक्ति है कि लाडली बहना योजना ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार किया है। थोड़ा सा जो उनका बटुआ हुआ करता था ना साहब, वो थोड़ा सा भरने लगा है, स्वेच्छा से खर्च करने लगी हैं, ये अच्छी बात है। लाडली बहना योजना ने अकेले ग्वालियर में 3 लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया है। कल्पना करिए मध्य प्रदेश में कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई होंगी। सरकार का यह संकल्प है कि यह धनराशि जरूरतमंद तक पहुंचे। किसी भी कल्याणकारी योजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसे घटनाक्रम जनता के विश्वास को कमजोर कर सकते हैं, प्रशासनिक दक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 25 50 नाम नहीं है साहब, 400 नाम हटे हैं। 400 किसने हटाए? सरकार कहती है संभव नहीं है, ग्वालियर का प्रशासन कहता है मुझे पता नहीं है, और जिन लाभार्थियों के नाम हट गए हैं उन्हें भी जानकारी नहीं है। तो ये कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, यह है चिंता का विषय। इस स्थिति में न केवल लाभार्थियों बल्कि समाज के अन्य वर्गों में भी चिंता पैदा हो गई। लोगों का मानना है कि यदि सरकार अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं कर पा रही है तो इससे उन महिलाओं का क्या होगा जो वास्तव में इस सहायता की जरूरत महसूस करती हैं। यह सवाल सभी के मन में उठ रहा है और इसके जवाब तलाशना बेहद जरूरी हो गए हैं। चलिए इस बात को और आगे बढ़ाते हैं कि भविष्य में इस योजना में कुछ सुधारों पर चर्चा चल रही है। हाल ही में प्रस्तावित बदलावों में मासिक सहायता राशि को 1250 से बढ़ाकर 3000 करने और जो पात्रता की जो आयु हुआ करती थी निर्धारित की गई है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का सुझाव सरकार को दिया जा रहा है। ये बदलाव उन महिलाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है जो वर्तमान में पात्रता के किनारे पर है। समझ में आया? नहीं आया? मतलब ये है कि अभी 21 साल उम्र निर्धारित थी, लेकिन जो 18-19 साल की महिलाएं हैं उन्हें भी अब इस योजना में शामिल करने की योजना है। हालांकि इन सुधारों का वास्तविक प्रभाव तब ही महसूस होगा जब प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। यदि लाभार्थियों के नाम हटाने जैसी समस्याएं जारी रहीं तो ये सुधार केवल कागजों तक सीमित रह जाएंगे और वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसमें सुधार भी जरूरी है क्योंकि सरकार तो यह भुला ना पाएगी कि लाडली बहना योजना ही थी जिसने करिश्मा किया था। सरकार फिर से लाई थी और सरकार कितने सीटों से आई है यह छुपा नहीं है। इसमें आश्चर्य तो है ना साहब,
मध्य प्रदेश में करिश्मा हुआ था। जितनी लोकसभा की सीटें थी ना, पूरी की पूरी ये लाडली बहना योजना ही थी। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि सरकार इस मामले की गंभीरता को समझे और एक ठोस रणनीति तैयार करे, जिससे जो ये घटनाएं सामने आ रही हैं, लोगों के नाम हट रहे हैं, लाभार्थी परेशान हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं अब फिर से ना हो पाएं। लेकिन ताज्जुब तो इस बात का है कि जिनके नाम हट रहे हैं उन्हें पता नहीं है, और जो प्रशासन है वो ये कह रहा है ये कैसे हो रहा है मुझे नहीं मालूम है। 1 2 3 4 नहीं 400 नाम हटा दिए गए और उसका पत्र भोपाल को लिखा जाता है। भोपाल जवाब देता है ये संभव नहीं है बिना ओटीपी के। तो फिर कौन कर रहा है? यह सरकार की चिंता का विषय है, स्थानीय प्रशासन का भी चिंता का विषय है। लेकिन जो भी हो, इसका जल्दी से कोई निराकरण निकाल लेना चाहिए, क्योंकि वो 400 महिलाएं अपनी योजना का जो मासिक रुपया है ना, उसके इंतजार में है। एक बात तो सिर्फ इतनी ग्वालियर की है ना साहब, ये ग्वालियर की मैं बता रहा हूं, एमपी में और कहां कहां यह सब हो रहा होगा, समझिए ना। 400 का आंकड़ा बढ़कर 4000 भी हो सकता है। और चूंकि आदत बन गई, हर महीने सरकार वो आएगी, है ना, बैंक में पैसे आएंगे, है ना, फिर हम उस पैसे से बच्चे की फीस देंगे, या फिर इस महीने हमने चश्मा अपनी सास का बनवा लिया है तो उस महीने हम ससुर साहब का के लिए छड़ी लाएंगे, है ना। तो फिर अब वो बहुएं बेचारी क्या करें? इसलिए सरकार को चाहिए कि जल्दी इस समस्या का समाधान निकाल लें, है ना। यह जो संख्या है ना साहब 400, वो बढ़ना पाए। लेकिन आश्चर्य तो है कि तीनों को नहीं पता ये हो कैसे रहा। इसीलिए कहते हैं डिजिटल युग है, हैंगिंग बैंकिंग हैकिंग बैकिंग जो भी होती हो वह ना हो गई हो। चलिए, अब यह भी आवश्यक है कि सरकार इस मामले की गंभीरता को समझे, एक ठोस रणनीति तैयार कर ले, ताकि इस तरह की घटनाएं अब न हो पाए और मीडिया एवं आम नागरिकों को और जितने भी जागरूक सक्रिय संगठन हैं उनकी भूमिका अब बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ जाती है कि ये कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे होने नहीं देना है। और सरकार तो करेगी ही करेगी, लेकिन यदि आपका नाम बगैर आपकी सहमति के हटा है तब फिर तुरंत सूचना दें। इस वीडियो के माध्यम से इतना ही निवेदन है कि लोगों के नाम हट रहे हैं। अब लाडली बहनों जागरूक हो जाओ। यदि आपका बिना आपकी अनुमति के नाम उस सूची से बाहर है तो फिर स्थानीय प्रशासन को सूचना दें, जिससे जल्दी स्थानीय प्रशासन और सरकार मिलकर के इस समस्या का समाधान खोज पाए। ठीक है ना साहब। इसीलिए इस वीडियो को बनाना जरूरी हो गया था कि लाडली बहनों के साथ थोड़ा बहुत इधर से उधर ना हो पाए, है ना। यदि आपके साथ हो रहा है, आपके पड़ोसी के साथ हो रहा है, आपके रिश्तेदारों में किसी के साथ ऐसा हुआ है, तो उन्हें वक्त रहते आप बता दें कि यह कोई फॉल्ट है, इसकी शिकायत करो। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, जिन्हें तुरंत संबोधित करने की आवश्यकता है, संशोधित करने की आवश्यकता है। लाभार्थियों के नामों के हटने जैसी समस्याओं का समाधान करना भी आवश्यक हो गया है, ताकि इस महत्वपूर्ण पहल पर विश्वास बहाल किया जा सके।